सो कूलम लॉ, अगर मैं कहूं तो ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक. विदाउट इट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैन नॉट बी देयर. सो to understand other fundamentals and other principles of electrostatics, you should have to know what is Coulomb's law. So suppose these are the two charges places distantly at a distance of d. When I say these two charges, that I means कि ये point charges हैं, like these are point charges. If I am saying this can be point charge. When we will see it from far, then it will appear as a point charge. So the radius of that sphere or that charge should not be comparable with this distance. Then we can call it as point charge. Then हम कह सकते हैं ये point charge है, बस इसका जो radius है वो distance से compare नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए. So कूलम ने क्या कहा कि कोई भी दो चार्जेस अगर सेपरेटली डिस्टेंस प्लेस हैं तो वो एक फोर्स फील करते हैं. बिफोर इट लेट्स सी. तो ये पहले समझना चाहिए कि कोई भी दो सेम चार्ज हैं तो वो रिपेल करते हैं, और जो सेम चार्ज हैं वो दो अपोजिट चार्ज हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं हमेशा. दे में भी पॉजिटिव पॉजिटिव, दे में भी नेगेटिव नेगेटिव, दे में भी पॉजिटिव नेगेटिव और दे में भी नेगेटिव पॉजिटिव. तो दो सेम चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे, दो अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेंगे. सो बेस्ड ऑन दैट कूलम्स ड्रॉ अ लॉ दैट वी विल स्टडी हियर. व्हाट कूलम विल से, तो यहाँ कूलम ने ये लॉ दिया कि कोई भी एक चार्ज की वजह से कुछ भी दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगता है. इफ दे आर ऑफ सेम साइन, देन व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स विल दे टेक. एंड अगर डिफरेंट अमाउंट भी डिफरेंट साइन भी है तो कितना फोर्स लगेगा. तो कूलम ने ये बताया यहाँ. तो कूलम ने ये डायरेक्ट लॉ नहीं दिया. कूलम ने क्या दिया, कूलम ने ये बोला कि जो फोर्स है वो जो भी तुम्हारा चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. जितना चार्ज रहेगा उतना ज्यादा फोर्स रहेगा, और जितनी डिस्टेंस पे वो होंगे, जितनी दूर होंगे, उसका स्क्वायर टाइम्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा फोर्स. तो यहां से जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो अ कांस्टेंट इज देयर. सो ये एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स का एक्सप्रेशन निकल के आएगा वेयर दिस के इज अ कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट है कि जिसका वैल्यू इतना आता है. दिस के इज where epsilon naught is the permeability of air, you can assume. And when you will go in other medium, तो होता क्या है कि एयर का जो परमेबिलिटी है वो सबसे कम होता है, जिसकी वजह से जो फोर्स फील होता है एयर में सबसे ज्यादा होता है. एंड कंपेयरिंग टू बाकी अदर जो मीडियम है उनके कंपेरिजन में फोर्स एयर में सबसे ज्यादा होता है. सो वी सी हियर कूलम्स लॉ. देन
let's see another aspect of it. So this is the vector form of same Coulomb law that we see earlier. So in vector form, this is written as like that. There is a mod of modulus of the vector, that is joining two vectors, that is r2 minus r1, and this is unit vector. Let take place. Every unit vector made up of two things, that is first its magnitude and second is its direction. So for its direction I will take here unit vector, for its modulus we will take mod of r. So here this is the final expression that we can use as a general form for, like, if in, according to my experience, if in JEE Mains you will not have any or will not have too much questions on that, but for JEE Advanced they will focus on mainly this, they are not focused on that we are studied earlier. So that is the important thing that you should have keep in your mind. This is the vector form of Coulomb's law.